वे एक विद्रोही किस्म के क्रांतिकारी बच्चे थे जो समाज में, परिवार में नीति नियम और मर्यादाओं में फिट नहीं होते थे। उनकी अपनी स्वतंत्र सोच थी, फ्री थिंकिंग, और उनके पास हर चीज़ के लिए तर्क और लॉजिक और आर्गूमेंट्स होते थे। तो कोई भी अंधविश्वास को वे नहीं मानते थे। वे कहते थे मैं स्वयं जानूंगा, किसी चीज़ को मानूंगा नहीं, और जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो आप उसका तर्क दीजिए, अगर आपकी बात ठीक लगी तो मैं उसके साथ सहमत हो जाऊंगा, वरना जो मुझे ठीक लगता है मैं वो आपको बताऊंगा और मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा। तो बड़ी छोटी उम्र से उनके अंदर एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। उनको जो ठीक लगता था वो वही करते थे। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से स्कूल में, कॉलेज में बड़ी समस्याएं पैदा होती थीं। एक बार उनको कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था क्योंकि प्रोफेसर से वे लॉजिक, तर्क वितर्क करते थे। उनका कहना था मैं फ़िलासफ़ी पढ़ने, लॉजिक पढ़ने आया हूँ इसलिए हूँ ताकि मैं तर्क सीख सकूँ। अगर मैं यहाँ कक्षा में तर्क नहीं करूँगा तो और कहाँ करूँगा। तो फाइनली उनको उस कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। वे बहुत साहसी थे, वेरी करेजियस। बाढ़ आई नदी में, जो कि बड़े भयंकर रूप ले ली थी बरसात के दिनों में, उसमें वे तैर के उस पार जाया करते थे। करीब करीब 3-4 किलोमीटर नीचे चले जाते थे, फिर उतना पैदल चल के वापस आएंगे, फिर उस पार से इस पार आते थे। रेलवे ब्रिज था काफ़ी ऊंचा, वे उससे छलांग लगाते थे नदी में कूदने के लिए। देखने वाले देख के डर जाते थे कि क्या कर रहा है लड़का, लेकिन उनके अंदर अदम्य साहस था। रात्रि को शमशान घाट में जाकर वे ध्यान साधना किया करते थे, क्योंकि वहाँ मौन था, एकांत था, कोई शोरगुल नहीं था, वो सबसे शांत जगह थी। तो चुपचाप वहाँ वे ध्यान किया करते थे। तो उनका बचपन बहुत ही साहस की कहानी है, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को प्रकट करने की कहानी है, अपना व्यक्तित्व स्थापित करने की, अपने अनुसार जीने की, स्वतंत्र सोच रखने की कहानी है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी घटना याद आती है। उस समय महात्मा गांधी का बड़ा नाम था और स्कूलों में यह प्रचलन था कि सभी बच्चों को गांधी टोपी लगानी होगी। ओशो गांधी टोपी लगा के नहीं गए। टीचर ने उनको डांटा, प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने प्रिंसिपल से भी कहा कि आप ये बताइए टोपी लगाने से क्या फ़ायदा होगा, हम स्कूल में यहाँ आए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्या टोपी लगाने से बुद्धि बढ़ती है? प्रिंसिपल भी कुछ ना कह सके। ओशो ने कहा कि मैं टोपी नहीं लगाऊंगा, आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए, टोपी नहीं लगाऊंगा। अगर आप सिद्ध कर दो कि टोपी लगाने से बुद्धि विकसित होगी, मेरी पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा। उन्होंने टोपी नहीं लगाई, इसके लिए उनको कई बार सजा दी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं बचपन से ही उनके भीतर एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी और वे वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने शुरुआत में तो साहित्य की साधना की, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा। उनकी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज थी, करीब 7-8 किताबें प्रतिदिन पढ़ लेते थे, जो कि एक चमत्कार जैसा लगता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कोई 1.5 लाख किताबें पढ़ी। अध्यात्म में उनकी रुचि हुई लगभग 17 साल की उम्र में। तब उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू किए और उनमें बताई साधना करनी शुरू की, और अंततः उन्हें समझ में आया कि इससे भी कुछ नहीं होगा। और तब उनके भीतर एक साक्षी चैतन्य का जन्म हुआ, जो अपने ही विचारों को, अपने मन को, क्योंकि उनके विचार बहुत थे, क्रांतिकारी अपनी सोच तो थे ही, और बहुत अध्ययन मनन किया था। एक दिन उनको पता चला कि यह सब भी व्यर्थ है, और अचानक वह सब छूट गया और भीतर केवल निर्विचार चेतना रह गई। यह घटना घटी जब वे BA फर्स्ट ईयर में जबलपुर में पढ़ा करते थे। कोई आधी रात को उनको ऐसा लगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए घर के। वो घर के बाहर निकले। निकट में ही एक बगीचा था जिसका नाम है भंवरताल गार्डन। वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा उसका बंद था, रात को बंद रहता था। वे छलांग लगा के भीतर गए और ऐसा लगा कि एक वृक्ष बहुत चमकदार है और उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। उस वृक्ष का नाम है मौलश्री। वे उस वृक्ष के नीचे जाके चुपचाप बैठ गए। आज पहली बार अपने ही मन से, अपने ही विचारों से
जो कुछ भी भीतर संग्रह था उस सबसे परे वे उठ गए और उन्होंने अपने साक्षी चैतन्य को, आत्मा को जाना, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। यह घटना 21 मार्च 1953 को घटी थी, जब उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारों को और जो उन्होंने पाया है शांति और आनंद अपने भीतर, उसकी चर्चा करनी शुरू की। वे ऑलरेडी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। फिर वे बहुत प्रसिद्ध हो गए, हर जगह वाद विवाद प्रतियोगिता में वे जीतते थे। तो कॉलेज के स्तर पर, यूनिवर्सिटी तल पर, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशंस में उन्होंने भाग लेना शुरू किया। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया सागर विश्वविद्यालय से, जहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सर्विस ज्वाइन की और प्रोफेसर के पद पर लगभग 9 साल तक काम करते रहे, लगभग 6 महीने रायपुर में, उसके बाद जबलपुर में। इस बीच उन्होंने देश में घूम घूम कर अपने क्रांतिकारी विचार प्रसारित किए और ध्यान में जो अनुभव किया है वो सबको बताया कि शांति और आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है। उसके लिए किसी अंधविश्वास की, किसी कर्मकांड की, किसी पूजा पाठ की, मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, न तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत है। अपने भीतर जाओ और अपने भीतर विराजमान परमात्मा को पाओ। धीरे धीरे उनकी किताबें छपनी शुरू हुई और करीब करीब 1970 तक आते आते उनके कार्यक्रम इतने ज़्यादा हो गए कि फिर उन्होंने जबलपुर छोड़ के बम्बई में आकर निवास स्थान किया, सर्विस भी छोड़ दी, ध्यान शिविर लगाने शुरू किए सन 1964 में। 1974 तक यह सिलसिला चलता रहा ध्यान शिविर का, जिसमें सैकड़ों लोग आते थे और ध्यान सीखते थे। 1974 में बम्बई की जगह छोटी पड़ने लगी, तब वे पूना में एक नया आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर बड़ी जगह हो सके, ज़्यादा लोग आ सकें। लगभग 7 साल के बाद ऐसा समय आया कि पूना का आश्रम भी छोटा पड़ने लगा और तब वे अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो कहानी तो आप सबको पता होगी। 64,000 एकड़ ज़मीन में 2 शहर उन्होंने बसाए। बड़े शहर का नाम था रजनीशपुरम और छोटे शहर का नाम था द सिटी ऑफ रजनीश। लगभग 4.5 साल के बाद वे विश्व भ्रमण पर निकले, लौटकर फिर भारत वापस लौटे विश्व भ्रमण से और पुनः पूना में 4-5 साल रहे। सन 1990 में 19 जनवरी को उन्होंने अपनी देह त्यागी। ये उनकी छोटी सी कहानी है। इस बीच उनकी 650 किताबें छपी हैं हिंदी और अंग्रेजी में, जिसके अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में हो चुके हैं। उनके ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग 10,000 घंटे से भी अधिक की है। आज तक शायद किसी व्यक्ति ने ना इतनी किताबें लिखी हैं और ना इतने प्रवचन दिए हैं। ये छोटी सी उनकी कहानी है। कुछ और आप जानना चाहें? देखिए, हर व्यक्ति का, जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसका यह शरीर छूटता है, सुनिश्चित है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। ओशो ने अपनी समाधि पर यही लिखवाया, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। तो इससे पता चल जाता है उस दिन क्या हुआ। उस दिन आत्मा ने इस शरीर को त्यागा और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया था, आचार्य रजनीश की जगह। ओशो का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको ओशियानिक एक्सपीरियंस, सागरी अनुभव हुआ। जैसे कोई सरिता जब सागर में मिलती है तो फिर वह सरिता नहीं बचती, वह स्वयं ही सागर हो जाती है। ठीक ऐसे ही इस शरीर के भीतर जब तक चेतना है, हम उसको आत्मा नाम देते हैं, लेकिन यह शरीर जब चला गया, वह आत्मा, वह चेतना परम चेतना में, कॉस्मिक कॉन्शसनेस में विलीन हो जाती है। फिर उसका कोई व्यक्तित्व नहीं बचा, कोई नाम नहीं बचा, कोई रूप नहीं बचा। इसलिए रजनीश शब्द भी उन्होंने छोड़ दिया, केवल ओशो। जैसे संत कबीर साहब ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जैसे कोई बूंद समुंदर में गिर जाए, अब बूंद तो बूंद नहीं रही, वह स्वयं ही समुंदर हो गई। ठीक ऐसे ही 19 जनवरी 1990 को रजनीश नाम के शरीर में जो चेतना मौजूद थी, वह विराट ब्रह्म चेतना में लीन हो गई, जिसको हम ब्रह्मलीन होना कहते हैं। बौद्ध भाषा में इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो यह अद्भुत अनुपम घटना उस दिन घटी।
देखिए, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, जो बात मैं सत्य जानता हूँ उसमें विश्वास करने की क्या ज़रूरत। क्या आप सूरज में विश्वास करते हैं? नहीं, आप सूरज को जानते हैं। जिस चीज़ को हम जानते हैं उसमें हम कुछ मानते नहीं हैं। इसलिए भांति भांति के मतों में, उनमें कोई सार नहीं है। जो मैं जानता हूँ एक शिष्य के रूप में, एक भाई के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, वह आपको बता रहा हूँ। ओशो को जब अमेरिका में 12 दिन जेल में रखा गया, तब सरकार ने उनको विष देने की कोशिश की। स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे असर लाते हैं, एकदम से असर नहीं लाते, क्योंकि अगर एकदम से असर लाएंगे तो सरकार के ऊपर आरोप लग जाएगा। तो स्लो पॉइजन, रेडिएशन पॉइजनिंग उनको दी गई थी, जिसकी वजह से उनको एक तरफ, क्योंकि वो दाहिने करवट सोते थे हमेशा, तो ऐसा लगता है कि तकिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया था जिससे रेडिएशन निकलती रहे। बाद में इसको किसी प्रकार की केमिकल लेबोरेटरी में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। रेडिएशन हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। तो ओशो को कई सालों तक दाहिने कंधे में दर्द रहा, गर्दन में दर्द रहा, कान में दर्द रहा, इस तरफ के दांतों में, जबड़े में दर्द रहा। ये तकलीफ़ उन्होंने झेली। सन 1989 में उन्होंने एक दिन बताया कि मेरे वो सारे जहर का असर समाप्त हो चुका है, उस विष से मैं मुक्त हो चुका हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो गया है। और तब भगवान बुद्ध की चेतना उनके शरीर में प्रवेश की। लगभग कुछ हफ्ते के बाद ओशो ने बताया कि भगवान बुद्ध की चेतना भी अब विदा हो गई है। और तब उन्होंने बताया अपने निकटवर्तियों को, 10 अप्रैल 1989 को उन्होंने बताया कि अचानक मेरी नाभि से कोई ऊर्जा मुझे छोड़ के जाने लगी है। इसका अर्थ होता है कि लगभग 9.5 महीने के बाद विदा हो जाएंगे। ये वाली बात वो पहले कई बार बता चुके हैं कि बुद्ध पुरुष को अपनी मृत्यु के ठीक उतने दिन पहले पता चल जाता है जितने दिन वह माँ के गर्भ में रहा। तो ओशो को गेस्टेशन पीरियड जो था मदर का, वो 284 दिन था। एवरेज 280 दिन होता है गेस्टेशन पीरियड, प्लस माइनस 7 डेज एवरेज। तो ओशो के केस में 284 दिन था। ओशो को ठीक 284 दिन पहले पता चल गया कि अब जीवन ऊर्जा उन्हें छोड़ के जा रही है। और 10 अप्रैल को उन्होंने बताया था कि आज जो मैंने प्रवचन दिया है ये मेरा आखिरी प्रवचन है, इसके बाद मैं अब बोल नहीं सकूँगा, जीवन मुझे छोड़ रहा है। और ठीक 284 दिन बाद 19 जनवरी 1990 के उन्होंने शरीर छोड़ा। इसके बहुत पहले भी वे बता चुके हैं, करीब 1968 में मैं मृत्यु सिखाता हूँ नामक प्रवचन माला में उन्होंने बताया था कि जब मुझे पहली बार शरीर के बाहर निकलने का अनुभव हुआ और कई बार रिपीट हुआ, तब मुझे यह समझ में आ गया कि 6 महीने में मानो मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। अर्थात अगर मैं 70 साल जीने वाला था तो अब 60 ही साल जी पाऊंगा, शरीर कमजोर हो गया है। तो ये बात उन्होंने 1968 में बताई थी और लगभग भविष्यवाणी उनकी सही निकली। 58 साल में वे विदा हो गए। जहर की बात आपने पूछी है, तो अमेरिका में विषपान उनको कराया गया था रेडिएशन के रूप में, ताकि वो अनडिटेक्टेबल रहे। और ओशो ने 3 साल के बाद कहा था कि मैं उस जहर से पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो गया है। और 10 अप्रैल को उन्होंने बताया था कि ऊर्जा ने छोड़ना शुरू कर दिया है, लगभग 9.5 महीने के बाद मैं विदा हो जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने इस बीच में 9.5 महीने में जितनी किताबें छपी हैं उन सब में एक सब टाइटल जोड़ा जिसमें स्पष्ट कहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। ये 10 किताबों में उन्होंने टाइटल में ही जोड़ दिया। तो जिनको भी समझ है उनको स्पष्ट पता है कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, दूसरी जो बात दुष्प्रचार की जा रही है कि उनके शिष्यों ने उनको अंत में जहर दिया है जिससे उनकी मृत्यु हुई, यह बात सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन जहर देने वाली बात अमेरिका की सच है, लेकिन ओशो उससे मुक्त हो चुके, यह बात भी उतनी सच है। ये उन्होंने स्वयं अपने प्रवचन में कहा है, जो कि रिकॉर्ड उपलब्ध है। यानी कि उनके मृत्यु के कारण जहर नहीं हो सकता, उनकी मृत्यु का कारण जहर नहीं है। है। उनकी मृत्यु का कारण ये है, जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, शरीर से बाहर निकल जाता है बार बार, वो आत्मा फिर इस शरीर में उसी प्रकार स्थापित नहीं हो पाती जैसी पहले थी। वो संबंध शिथिल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसलिए शरीर की उम्र कम हो जाती है। ओशो ने यही भी बताया है कि विवेकानंद का
छोटी उम्र में समाप्त हो जाना या आदि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में ख़त्म हो जाना, ये बात महत्वपूर्ण है। ये क्यों इतनी छोटी उम्र में विदा हो गए? क्योंकि ये जो प्रयोग कर रहे थे ध्यान के, समाधि के, उसमें शरीर छोड़ के आत्मा बाहर निकल जाती है, तो वह पूरी तरह से फिर से अटैच नहीं हो पाती जैसे पहले थी। तो निश्चित रूप से शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और उम्र घट जाती है। ओशो ने कहा है जो लोग 35 साल के पहले आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उनकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। जो 35 साल के बाद ज्ञान को प्राप्त होंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समझे कि एवरेज 70 साल की आयु है तो 35 साल तक चढ़ाई है और 35 साल के बाद ढलान है। तो चढ़ाई करते समय जब आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपने पैडल चलाना बंद कर दिया, स्वाभाविक है ये साइकिल जल्दी ही चलना बंद हो जाएगी, ज़्यादा नहीं चल सकती। हाँ, जब आप ढलान पे थे तब आपने पैडल मारना छोड़ दिया तो अभी भी साइकिल अपने मोमेंटम से नीचे चली आएगी। तो बुद्ध और महावीर लंबी उम्र जिए क्योंकि उनको ज्ञान 40 साल के बाद मिला था, वे 80 साल तक जिए। लेकिन विवेकानंद या दूसरे संत जो छोटी उम्र में विदा हो गए, उसकी वजह ये थी कि उनको बहुत छोटी उम्र में ज्ञान हो गया। आदि शंकराचार्य 12 साल की उम्र में तो संन्यास्त हो गए थे, 33 साल की उम्र में संसार से विदा हो गए। तो ठीक वही ओशो के साथ हुआ, जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ठीक वैसा ही। और अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ओशो के सारा साहित्य, उनके ऑडियो वीडियो प्रवचन, उनके 10,000 से अधिक फोटोग्राफ, संगीत और भजन इत्यादि के ध्यान के म्यूज़िक, वे सब फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7027327372। हिंदी में कह दे रहा हूँ 70 273 273 72। कृपया मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, आप टेक्स्ट मैसेज डालिए आपको क्या चाहिए। मैं 24 घंटे के भीतर भीतर आपको वह सब निःशुल्क लिंक पर उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। जय ओशो।